दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का इंटेलॉक्स की दुनिया में। मैं हूँ के और इंटेलॉक्स के सभी व्यूअर्स को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपना एक स्टोरी चल रहा था, आपको बिल्कुल शायद मालूम है। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता है क्या? तो उसका एक पार्ट है शायद, वो हम लोगों से छूट गया था और वो हमारा 11वां व्लॉग था। और आप लोगों ने भी किसी ने नहीं बताया और मैंने भी शायद नहीं गौर किया, लेकिन इसको अब हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो। और ये वीडियो को और भी अच्छे तरीके से मैंने प्रेजेंट करने की ट्राई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन छोटवड़िया फ्रॉम सूरत एंड आप सभी व्यूअर्स का मैं फिर से इंटेलॉग आइडियाज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों जो भी लोगों ने मेरे व्लॉग को पहले से ही देख रहे हैं वो लोगों को तो पता ही है कि यार हम लोगों ने ऑफ एजुकेशन में क्या क्या बातें की थी। उसमें एक आदि मानव की स्टोरी को हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का किया था। और वो कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन और एक इमेजिनेशन से मैंने तैयार की हुई एक स्टोरी है कि कैसे हम लोगों ने एक आदि मानव से लेके अभी तक जर्नी हमने जो डिसाइड की है और इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी है, तो उसके बारे में मैंने बात की है। तो इसको अब आगे देखने की ट्राई करते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग नए हैं वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन कौन से व्लॉग बनाए? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए चारों ओर मैंने अपने तीनों भागों के बारे में बता दिया है। तो डेफिनेटली ये लोगों को आप पहले देख लीजिए। और जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उसको मैं भी खास बता दूँ कि ये लोगों को जान लोगे तो ये स्टोरी आप लोगों को आगे समझ में आएगी। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कॉमेडी और बहुत सारी फन के साथ हम लोग आगे भी आदि मानव कहाँ तक पहुँचता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को भी आप लोगों को एंड तक देखना है। और ये वीडियो में आज एवेंजर एंड गेम की तरह ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एंड गेम है। तो प्लीज़ और फिर से आप लोगों का इंटेलॉग आइडिया में मैं स्वागत करता हूँ हिस्ट्री और एजुकेशन वाले चौथे पार्ट में। और इसी के साथ साथ और भी एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों ने आदि मानव की जर्नी के अंदर हम लोगों ने जाना था कि वो कैसे एक पत्थर से आग की खोज करता है, इसी के साथ खेती शिकार करने के, फिर खेती बाड़ी के सब साधन बनाता है, घरों में कैसे इंप्रूवमेंट लाता है, एनवायरमेंट से कैसे एक दूसरे को जोड़ के एक नई सी एक इंसानियत को जन्म करता है। और इसी के साथ साथ फायर और बहुत सारी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। एज है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ एक ब्रॉन्ज एज की शुरुआत ब्रॉन्ज एज की शुरुआत कैसे हुई उसकी स्टोरी शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि दोस्तों उसके अंदर जो बाहरी बदलाव तो हो रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ उसके अंदर भी थोड़े बदलाव होने वाले थे कि उसकी स्किन है वो ज़्यादा से पतली होने लगी थी। उसके जो ये शरीर के जो बाल थे वो सब मतलब निकल रहे थे। और इसी के साथ साथ वो एक धीरे धीरे उसकी हाइट है वो भी नॉर्मल इंसान में अभी कन्वर्ट होने वाली थी। उसके बारे में जानते हैं। एंड ऑफ पार्ट में देखा था कि आदि मानव धीरे धीरे एक मिट्टी के घर से, पत्थर के घर से और आग की रोशनी के साथ साथ अपने जीवन को और भी बेहतर बनाता है। और इसी के साथ साथ उसके जीवन में एक उजालीमय ज़िंदगी आती है, क्योंकि वो पहले अंधेरों में ही ज़्यादातर रहता था, लेकिन एक आग की उसकी खोज ने उसको एक नई सोच दे दी, विकास की। और इसी के साथ साथ वो अब आगे ही कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा था। और अब वो एक पूरी बस्ती में झोपड़े सी निकल के वो एक पक्के पत्थरों के मकानों में रहने लगा था। और मॉडर्न जो सोसाइटी कलम जो हमारी व्यवस्था है रहने की, तो उसके अंदर बदलाव होने वाला था। उजाले और ये जो सोच थी उसकी जो मिट्टी के साथ रहने की और उसका संबंध बनाने की, तो वही चीज़ ने आज उसको एक बेहतर दिशा दे दी। इसकी परिणाम यही आया कि अब वो लोग खाली ज़मीन पे ही नहीं रह रहे थे, इसके साथ साथ वो बहुत ऊंचे पहाड़ों के ऊपर भी बसने लगे थे। और इसी के साथ साथ वो लोगों ने गहरे ज़मीन के निचले विस्तारों में भी बसना शुरू किया। तो अब स्टोरी कुछ ऐसी बनती है और ये स्टोरी है ब्रॉन्ज एज की स्टार्टिंग की। तो एक दिन की बात है और आदि मानव 3-4 बंदे झुंड में शिकार के तलाश में ज़मीन के नीचे वाले भीतरी हिस्सों में खाई की ओर बढ़ते हैं। और होता ऐसा है कि कुछ शाम का होने का वक्त होगा और इसी के टाइम वो लोग शिकार की शोध में दूर बढ़ गए थे। और वो देखते हैं कि अंधेरे में उसको दूर खाई में कुछ चमकीला चीज़ दिखता है। तो उसको लगा कि वो शायद कोई बंदा आग लेके बैठा है। तो वो लोग वहाँ पे दौड़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि यार ये यहाँ पे चमक क्या रहा था।
फिर अचानक उसने ऐसे ऐसे अपना मशाल को घुमाया तो देखा तो अपनी चारों ओर वो चीज़ चमक रही थी। तो एक्चुअली वो दोस्तों वो मेटल की एक खाई जो मेटल मिलती है, तो वो लोग क्या है कि शुरुआत में उसको निकालने की ट्राई करते हैं, लेकिन क्या है कि वो बहुत ट्राई करने के बाद भी मिली नहीं। तो उसने फिर चारों ओर से तोड़ना शुरू किया, खोदा वो थोड़ा बहुत, लेकिन एक था वो सक्सेस हुआ, बाकी तो सबके हथियार टूट फूट गए। और उसको ये चमकीला कुछ चीज़ अजीब लग रहा था कि ये चीज़ है क्या। तो बाद में क्या करते हैं कि शाम हो गई थी, तो उसको और भी शिकार के लिए जाना था, तो वो क्या करते हैं फटाफट अपने एक जो चमड़े का टुकड़ा रहता है उसके अंदर ऐसे बांध देते हैं, और इसी के साथ साथ वो अपनी जर्नी और भी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन ये लोगों को डर तो फिर भी लग रहा था, उसके पास आग तो थी लेकिन फिर भी वो लोग डरपोक तो थे ही। तो वो लोग फटाफट घर पे और जाने की तैयारी करते हैं, तो बीच में ही उसको एक जानवर मिल जाता है। तो अब तो हथियार थे नहीं वो लोगों के पास, करना क्या। तो फिर अचानक उसको जो जिसने उसके कमर पे बांधा था ना वो पत्थर, तो उसको तुरंत ये आइडिया आता है कि उससे मैं क्यों ना शिकार कर दे। वो पत्थर भी थोड़ा नुकीला था आगे से, क्योंकि कट गया था और टूटा हुआ टुकड़ा था। तो ऐसे ही वो लेके उसके ऊपर जोर से मारता है ना, तो तुरंत ही मर जाता है। तो फिर उसको आइडिया आता है कि इसको ही मैं हथियार बना के क्यों ना यूज़ करूँ। ठीक है, साथ साथ बस ये मेटल की शुरुआत होती है। लेकिन अभी क्या है कि वो प्रारंभिक थी, उसको अभी हथियार कैसे बनते हैं, कैसे सब चीज़ बनती है, वो तो अभी शुरुआती बहुत दूर की बात थी। में क्या होता है दोस्तों कि वो लोग शिकार को लेके तो आ ही जाते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि वो लोग आग के सामने रख के वो बारी बारी सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे, यार ये क्या है एक दूसरे मतलब वो है उसी की लैंग्वेज में बात कर रहे होगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो लोग आग जला रहे और वो पत्थर भी उसके पाँच में पड़ा था। तो वो लोग देखते हैं कि वो पत्थर और भी गर्म हो गया था और वो कुछ शेप भी उसका बदल रहा था। तो वो लोग देख रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाद में एक बंदा था, उसने ऐसे हाथ में पकड़ा और गर्म लगा वैसे उसने आग में फेंक दिया और इसी के साथ वो पत्थर एकदम लाल हो गया और एकदम वो पिघलने वाला है बोल सकते हो। तो उसी के साथ एक बंदा होता है, वो लकड़ी से ऐसे उसको निकाल के फेंक देता है और फेंकता है तो उसमें देखता है कि उसका आकार है ना वो पहले से ज़्यादा मोटा हो गया था और ज़्यादा थोड़ा शेप अलग टाइप का दिख रहा था। तो उसको दिमाग में है कि ये पत्थर कुछ अजीब का है यार, इससे तो यार ये टूटा नहीं या फिर कुछ मतलब हुआ नहीं चेंज, लेकिन ये तो कुछ बड़ी अलग किस्म की चीज़ थी। तो ये लोगों को थोड़ा ज़्यादा फ़नी भी लगा और फिर उसने सुबह में देखा तो वो चीज़ को कुछ अलग ही शेप में था। तो उसको फिर हथियार बना के वो लोग यूज़ करने लगे। तो उसको लगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है। तो उसके दिमाग में और भी नए नए विचार आने लगे और वो पत्थरों को लाते रहे और फिर इसमें से टाइम के साथ साथ वो लोगों ने क्या है कि इसमें कुछ नए बदलाव किए और साथ उसने वही धातु की सब मूर्तियाँ है, सिक्के हैं, फिर अलग घर और खेतीबाड़ी की साधन है, वो सब चीज़ें बनाना शुरू किया। और इसी के साथ साथ हमारे ब्रॉन्ज एज का एक नया काल की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे एक इतिहास के अंदर हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि ब्रॉन्ज एज और आयरन एज दोनों को हम लोग अलग अलग क्यों दिखाए हैं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करती है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो आदि मानव ने ब्रॉन्ज एज के पहले ही आयरन का इन्वेंशन कर लिया था। यानी कि आयरन मतलब लोहा धातु है, वो तो पृथ्वी पे चारों ओर फैली पड़ी है। तो लोहा तो पहले ही उसको मिल गया था, लेकिन क्या है कि उसको पहचानने में और उसको पिघला के बनाने में मिक्स धातु है उसको ही पहले ईजाद हुआ था। तो इसी की वजह से हम लोग पहले हम ब्रॉन्ज एज का युग है उसको ही हम मानते हैं और इसी के बाद हम लोगों ने आयरन का यूज़ बेहतर तरीके से करना शुरू किया। तो का मतलब इतना ही है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज ना हो कि मैंने आयरन एज को क्यों साथ में बताया और ब्रॉन्ज एज को, क्योंकि ब्रॉन्ज एज इसलिए पहले माना जाता है क्योंकि मेटल मिलता है वो बहुत ही रेयर सोना है फिर या फिर कोई और भी धातु, ज़्यादातर सब क्या है कि मिक्स में ही मिलती है क्योंकि मिट्टी के साथ ही रहती है। तो हम लोगों को क्या है कि उसको बहुत केमिकल एक रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस में गुजरने के बाद ही एक पेरेंट मेटल को हम लोग मिला पाते हैं। ब्रॉन्ज मतलब एक कांसा बोलते हैं ना, कांसा। तो कांसा है ना वो एक चीज़ ऐसी है ना, वो पेरेंट मेटल नहीं है जैसे कि कोई तांबा है, लोहा है, जिंक है या फिर
एल्यूमिनियम है, बहुत सारी मेटल्स है, हमारी साइंस में जो पढ़े होगे उसको मालूम होगा। तो दोस्तों ये एक पेरेंट मेटल नहीं है, लेकिन ये एक मिश्र मेटल है। मिश्र एक मतलब एक न्यूबॉर्न मेटल बोल सकते हैं कि ये दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। इसके अंदर 12 या 14% जैसा मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आर्सेनिक जैसी बहुत सारी धातु है, उसको टिन यानी एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करके उसको बनाया जाता है। तो ये ब्रॉन्ज मेटल को देख के हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ पे बहुत सारी धातु एक दूसरे में मिक्स होती है और उसी का ही वो लोग डायरेक्टली यूज़ करने लगे थे। तो इसी की वजह से हम लोग ब्रॉन्ज एज को पहले मानते हैं। अभी कोई ऐसी कोई खास हमारे पास वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कोई उसको तुक्का या कोई ऐसा कोई आइडियाज़ नहीं था कि वो लोग अलग अलग चीज़ को एक अलग अलग फ्लो में यूज़ करके और अलग अलग तरह तरह का उसको विभेदन करके उसको यूज़ कर। लेकिन वो लोगों ने क्या किया था कि उसको पूरी सभी जो भी उसको मेटल मिलती थी उसको ही वो हथियारों में का तब्दील करके वो लोग यूज़ कर रहे थे। तो उसी की वजह से ब्रॉन्ज है ना वो उसके स्टार्ट में आया। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों कि ये आयरन एज और ब्रॉन्ज एज को क्यों इतिहास में अलग बताया, लेकिन बस यही एक कारण है बेसिक कि तब कोई ऐसी कोई तकनीकी कोई सुविधा नहीं थी कि हम लोग अलग अलग कोई धातु को यूज़ कर सकते, इसलिए सब मिक्स यूज़ को ही करके आदि मानव ये सब धातु का यूज़ करने लगा। इसी की सब चीज़ें जो घर के बर्तन है, खेतीबाड़ी के औजार है, या फिर वो जो बेसिक अपने जो हथियार बनाते थे, या फिर शिकारी के जो सामान है, वो सभी चीज़ यानी सब ब्रॉन्ज में ही वो कि एक नया एक युग शुरू किया था और वो था एक मेटल युग। और मेटल युग में तो यार आदमी और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया और वो अब तो दुनिया की एक खतरनाक एक बस्ती बनने वाली थी जो पूरी कायनात को हिला के रख देने वाली। मेटल युग के साथ साथ वो लोगों ने अपने कपड़े के अंदर भी धीरे धीरे मेटल और गहने पे बनाने पहनने लगे थे। और इसी के साथ साथ वो लोगों ने अपने सारे मतलब बदलाव किए, जैसे कि हम जो अभी जो नगर रचना देख रहे हैं, जो भी हम आरोग्य या फिर सब चीज़ों को जो अभी हम देख रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग बोल रहे हैं तो वो तब से ही शुरू हो गई थी। तब भी एक साइंस, विज्ञान, इतिहास या फिर भूगोल जो भी बोलो उसका सबका स्टार्टिंग वहाँ पे हो गया था। एक बेसिकली हमारा जो स्टडी गुरुकुल सिस्टम है वो भी तभी शुरू हो गई थी और तब लोगों ने धीरे धीरे गुफाओं में लिखना शुरू किया था और वो लोग ताम्रपत्र है या फिर मेटल जो चीज़ आती थी उसके ऊपर अलग अलग आकृतियों से भाषाओं को सीखने लगे थे। और इसी के साथ साथ लोगों के पहनावे और दिखावों में भी चेंज होने लगा था। इसी के साथ साथ बहुत सारी मतलब मॉडर्निटी का जो एक झांकी बोल सके वो शुरुआत हो गई थी विकास की और हमारे कदम बढ़ ही रहे थे। तभी और एक घटना अचानक घटती है। हुआ कुछ ऐसा कि आदिमानव कुछ पेड़ काटने के लिए और ये लकड़ा इकट्ठा करने के लिए वो लोग क्या है कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं उसको काटने के लिए चढ़ते हैं। और उसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि ऊपर पहाड़ से एक बड़ा सा गोलाकार पत्थर है वो ऊपर से ऐसे ही पहाड़ से ऐसे गिर रहा था और वो यहाँ रास्ते में थे तो उसने देखा कि यार ये हमारी साइड आ रहा है। तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग के वो बड़े ऐसे पेड़ के पीछे चुप जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके नज़दीक से ऐसे ऐसे घूमता घूमता पूरा पत्थर चला जा रहा है। तो उसी दौरान एक बंदे के हाथ में एक पत्थर रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब गोलाकार होता है। तो वो पत्थर भी वो छुपता है ना तो उसके जेब से ऐसे निकल के वो भी गिर जाता है। तो वो देखते हैं कि यार ये तो गिर रहा है, तो आगे गिर के रुक गया। तो उसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने उठा के फिर वापस उसने सिद्धार्थी वहाँ पे ऐसे छोड़ा तो वो वैसे ही वापस गिरता वो एकदम नीचे तक चला गया। तो उसने ऐसे ऊंचे से देखा कि यार वो कहाँ तक गया, तो वो बहुत काफ़ी दूर चला गया था। तो उसको थोड़ा ये अजीब लगा। पहाड़ के ऊपर जाके उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे पत्थर है। तो वो लोगों ने सब ने एक एक टुकड़ा लिया और उसने ऐसे धीरे से ऐसे धक्का दिया तो वैसे ही वो गिर के नीचे जा रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि यार ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाद में उसने अपने हथियारों से वो पेड़ को काटा और काट के वो जैसे ले जा रहे थे तो उसी दौरान एक पेड़ को उसने कटते हुए देखा। पेड़ का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऐसे गोलाकार होता है, वो अपना जो थड़ का हिस्सा है वो तो ऐसे ही होता है, जड़ के ऊपर का थड़ ही बोलते हैं, प्रकांड जो बोलते हैं हम लोग, तो वो भी राउंड ही होता है। तो वो ऐसे ग्राउंड होता नीचे गिर जाता है। और उसी दौरान उसको एक बहुत सा अजीब का आइडिया सूझा
और वो आइडिया क्या है वो शायद आप लोग जान ही रहे हो। वो चीज़ क्या है वो तो आप लोग जानते हैं। वो चीज़ है व्हील यानी कि पहिया। और यहाँ से एक पहिए की उसको जो एक बेसिक आइडियाज़ है वो वहाँ से मिलते हैं। और बाद में वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही सब पेड़ को काट काट के ले जाने लगे। और उसने पेड़ के शुरुआत में तो पूरा ऐसे ही वो पूरा ही फुल पार्ट यूज़ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको तकलीफें होती थी और बहुत ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ता था। फिर उसने उसको छोटा किया। फिर एक समय ऐसा है कि उसने पहिए को एक छोटे से पहिए के रूप में देख लिया और उसके बीच में उसने होल करके और बड़ा सा एक मेटल का टुकड़ा था उसको घुसा दिया। और कुछ लोगों ने तो लकड़े का ही वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को जैसी चीज़ मिली उससे ही वो लोगों ने अपना व्हीकल बना दिया छोटा मोटा। और उसी को एक जानवर के साथ जोड़ के उसके ऊपर सब चीज़ रख के वो लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होने लगे थे। और अब बस ऐसे ही हमारी व्हील की एक जर्नी है वो ये मेटल युग को और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट देती है। और इसी के साथ साथ हमारा ये व्हील का युग आते ही आज हम लोग जानते हैं कि आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि राउंड ना हो। कोई भी आप मशीनरी हो या फिर कोई भी एक छोटा सा इक्विपमेंट हो, लेकिन उसके अंदर एक गोलाकार बोल्ट भी तो होता ही है। लेकिन उसके पीछे भी ये जो बेसिक आइडिया से वो एक हमारा आदि मानव का सिंपल सा ही आइडिया है। और उसने धीरे धीरे वो चीज़ों को फिर उसने लोहे में डाला, फिर उसने रबर में बनाया और धीरे धीरे टायर इतने मॉडर्न हो गए कि आज हम लोग जानते हैं कि वो कितने यूज़फुल है। तो दोस्तों उसकी बेसिक जर्नी है वो यहाँ पे हुई। और इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो हम गाड़ियों पे उठा के ले जाते थे, लेकिन ये व्हील के आने के वो मुश्किल वाला काम था वो और भी सुगम हो गया। और वो अब आसानी से कोई भी जगह पे यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। और इससे एक हमारी तादाद है वो दिन ब दिन फैलती जा रही थी। और क्या पता था कि एक दिन हम पूरी दुनिया पे एक कब्जा करके बैठेंगे। जो आदि मानव का एक छोटा सा आइडिया है वही काम कर रहा था। और ऐसे ही वो लोगों ने धीरे धीरे और फिर लोहे को भी अपने यूज़ में लेने का शुरू किया। कच्ची आयरन को यूज़ कर रहे थे और लेकिन वो देखते थे कि वो चीज़ें इतनी टिकाऊ नहीं थी। फिर वो लोगों ने बहुत उबाल के बहुत तपा के एकदम लावा जैसा बना दिया। और फिर उसको एक अलग पद्धति से उसको अलग करके और उसको एक प्रॉपर आयरन की मेल्ट में बनाया और उसके ही सब चीज़ बनाने लगे। और आज भी हम लोग बहुत सारी पुरानी जो चीज़ें हैं उसके हथियार है या फिर उसके जो पुराने जो लोहे के स्तंभ है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आजकल देखते हैं, या फिर गुफाओं में से बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि एक आदि मानव ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे हथियार है। इसके पता चलता है कि वो लोग हमारे से कितने जानकारी दिमाग वाले हो। पूरी जर्नी में सीखने वाली बात है कि दोस्तों आदि मानव ने कभी भी हारने का नहीं सोचा और कभी वो पीछे नहीं पड़ा। उसके जितने भी वो आगे बढ़ता गया उतनी परिस्थिति उतनी विषम होती थी, उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी वो आगे बढ़ता ही गया। तब तो उसके पास है जब वो स्टार्टिंग हुआ तब अकेला ही था, लेकिन यहाँ पे उसने धीरे धीरे सबको इकट्ठा करता गया और एक पूरा सा समुदाय बना और सबकी सोचों ने मिलकर नई क्रांति की शुरुआत कर दी। और मेटल युग में एक प्रॉपर एक एजुकेशन व्यवस्था है और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी धीरे धीरे ईजाद होना शुरू हो गया और लोगों में कपड़े में भी बहुत बदलाव आ गए और लोग धीरे धीरे मॉडर्न होने लगे थे। और धीरे धीरे सब व्हीकल भी गाड़ा है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बहुत सारे मतलब व्हीकल भी तैयार हो गए थे। और इसी के साथ साथ का ये माध्यम और भी सुगम हो गया और हमारी जो ये जर्नी की यात्रा है वो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। और दोस्तों आगे भी बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट किया है, लेकिन वो चीज़ों को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम मॉडर्निटी में आ गए और जानते हैं कि आज के हम मॉडर्न युग में क्या कितने मॉडर्न ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ये चीज़ है कि जो ज़्यादा मैटर करती थी तो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा भैया कि इजाद से ही एक ये हिस्ट्री की जो हमारी यात्रा थी वो और भी तेज़ गति से चलने लगी। और इसी के साथ साथ हम लोग दिन ब दिन अपना एक स्थलांतरण करते रहे और एक अपनी तादाद है वो एक छोटे से समूह से बढ़ के और एक धीरे धीरे एक विस्तार और धीरे धीरे एक दूसरे
जगह पे पहुंचने लगी और लकड़े का यूज़ करके लोगों ने नाव बनाना शुरू किया और नाव की वजह से वो लोग एक ज़मीन से छोड़ के दूसरी ज़मीन या फिर नए जगह पे बसने लगे थे। और ऐसे ही हम लोग माइग्रेट होते रहे समय के साथ साथ। और इसी के साथ साथ मेटल युग में और भी सारे बदलाव हुए कि जैसे कि हम लोग जो ग्राम्य व्यवस्था हमारी पुरानी है वो एक ईजाद होती है। और इसी के साथ साथ एजुकेशन में भी भाषा का ईजाद हुआ और इसी के साथ साथ सब वो भाषाएँ सब लोग सीखने लगे और गाँव में वो बसने लगे थे और पक्के मकानों में। और उसमें अब मेटल के बहुत सारे बर्तन थे और इसी के साथ साथ घर में वो लोग गायों भैंसों को पालते थे। गांव में फार्मिंग थी या फिर डेयरी उद्योग था, बहुत कुछ था। केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत थी कि लोग प्राचीन जो वेद थे उसका जो हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अगर हम सोचें तो ये सब यही युग से ही स्टार्टिंग होती है। पहले पार्ट में देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि आदिमानव एकदम बेवकूफ़ जैसा था, लेकिन आज वो एक समूह के साथ साथ बढ़ के वो और भी एक ज़्यादा शक्तिशाली और एक लंबी सोच वाला बन गया था। और वही देखते देखते आज हम लोग जो इतने मॉडर्न और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बन पाए और आगे भविष्य में और भी कहाँ तक पहुँचेंगे वो तो मालूम नहीं। लेकिन ये एक चीज़ इसलिए मुमकिन हुआ कि आदमी और इंसान ह्यूमनॉइड ने कभी अपने मतलब कदम पे ही वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता रहा। उसने कभी डर के पीछे ऐसा कदम नहीं रखा, लेकिन वो कंटिन्यू आगे बढ़ते ही गया और उसने हमेशा नई बातों को नई परिस्थितियों को समझने का ट्राई किया और वो समय के साथ साथ चेंज होता रहा। इसी की वजह से हम लोग इतने ज़्यादा विकसित हो पाए और इसकी के पीछे और कोई रीज़न नहीं है, मात्र एक सोच और उसने जो एक अंदर से ही चेंज करने का जो बदलाव लेने का उसने शुरू किया था। तो वही एक बेसिक है कि आज आदिमानव एक पर्सनल एक ह्यूमन एक हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इसमें एक मॉडर्न या व्यक्ति में जो कन्वर्ट हुए। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक आदिमानव की ही सोच है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो एंड ऑफ गेम है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर ये वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने मिस्टेक की होगी, सॉरी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, ये सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट एक मनोरंजन के लिए बनाया था। इसके पीछे मेरा और कोई नहीं है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% श्योर है, लेकिन एक जस्ट स्टोरी टाइप था जो हम लोगों को मालूम पड़ सके और इससे ही हम लोगों को बेसिक थोड़ा बहुत जान पाए कि क्या क्या हम लोगों ने इन्वेंशन किए और कैसे हम लोग एक ये मॉडर्न में कन्वर्ट हुए। ही एक छोटी सी बात थी और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा और ना अच्छा लगे तो थोड़ी बहुत गलती हो वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई सोच और नई विचार के साथ इंटेलॉग्स की दुनिया में, यानी बुद्धिजीवियों की दुनिया में के साथ। तो तब तक के लिए सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ एंड बी इको फ्रेंडली। ग्रेट डे है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।